आखिर सत्य के जीत। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए उतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना पीना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक किसी कठोर चीज से टकराया। उसने कहा, खोद कर देखा तो उसने सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, जिसकी जमीन है उसी की ओखली है, इसलिए हम आपको राजा को लौटा देना चाहते। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल मांग ली तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें नहीं मिली है वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में मूसल अपने पास रख ली। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से ला कर देता। चिंता यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था, न पानी मिलता था। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मान ली होती तो काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उसने बात करने के बाद पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान। किसान की बेटी को राज्य खजाने की मंत्री बना दिया गया। उन्होंने और सुख सुविधाएं किसान और उसकी बेटी सदा सुख रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई।